ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 18। स्वमान है, मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य, और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे, फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के होना या तन का, मन का, संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। तो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आएगा। भाग्य विधाता को याद करना अर्थात भाग्य को याद करना, और भाग्य को याद करना अर्थात भाग्य विधाता को याद करना। दोनों का संबंध है। कोई भी एक को याद करो तो दोनों याद आ जाते हैं कि चलते फिरते वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो संकल्प में भी न था लेकिन साकार स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं। इतना सहज भाग्य और प्राप्त कितना सहज हो गया। किसी भी महान आत्मा के पास जाते हो तो हक की प्राप्ति के लिए, चाहे बच्चा चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे तन की तंदुरुस्ती चाहिए, तो एक प्राप्ति के लिए भी इतनी मेहनत कराते हैं। और आपको क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी या आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला और देखा भाग्य का नजारा? घर बैठे परिचय मिल गया। आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा। कोई हद के खान से भी हद का खजाना लेना हो तो कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। ये तो सहज ही आपको घर बैठे हाथ में मिल गया। एक बाप, एक परिवार। अनेकता खत्म हो गई और सभी एक हो गए। अपना बाप, अपना परिवार। अपना लगता है ना? चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन स्नेह समीप ले आता है। स्नेह नहीं तो साथ रहते भी दूर लगता है। तो ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में आ गए। इसलिए सदा याद रखो, ओहो मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया। जब आपने अपना बना लिया तो और क्या चाहिए? अच्छा बन गए ना तो इच्छा खत्म हो गई। अच्छा नहीं बनते तो इच्छा रहती। इच्छाएं सब संपन्न हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। तो तृप्त आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जो भरपूर आत्मा होती है तो उसके नशे को देखो। कहे नहीं कहे, लेकिन उसका नशा
स्वतः दिखाई पड़ता है, तो आपका रूहानी नशा कितना बड़ा है। तो आप क्या याद रखेंगे? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं बाबा के ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। अपने को ब्राह्मण संसार का समझते हो? ब्राह्मण संसार ही हमारा संसार है, बाप ही हमारा संसार है। ऐसे अनुभव करते हो कि और भी कोई संसार है? बाप और छोटा सा परिवार यही संसार है। जब ऐसा अनुभव करेंगे तब न्यारे और प्यारे बनेंगे। अपना संसार ही न्यारा है, अपनी दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। ब्राह्मणों की वृत्ति में क्या रहता है? किसी को भी देखते हो तो आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से मिलते हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर वृत्ति और दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है तो सृष्टि कैसी लगेगी? आत्माओं की सृष्टि कितनी बढ़िया होगी। शरीर को देखते भी आत्मा को देखेंगे। शरीर तो साधन है, लेकिन इस साधन में विशेषता आत्मा की है ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साधन की क्या वैल्यू है? आत्मा नहीं है तो देखने से भी डर लगता है। तो विशेषता तो आत्मा की है, प्यारी भी आत्मा लगती है। तो ब्राह्मणों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है, इसलिए कोई दुख का नाम निशान नहीं। क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हो तो सदा सुख ही सुख है, सुखदायी सुखमय जीवन। क्योंकि बाप को ही कहते ही है सुखदाता। तो सुखदाता द्वारा सर्व सुखों का वर्षा मिल गया। माँ बाप कहा और वर्षा मिला। तो सुख की सैया पर सोने वाली, चाहे स्कूल में बिस्तर पर सोते हो, लेकिन मन किस पर सोता है? चलते फिरते क्या लगता है? सुख ही सुख है। संसार ही सुखमय है, सुख ही सुख दिखाई देगा ना। दुखधाम को छोड़ दिया, अभी भी दुखधाम में रहते हो या कभी कभी चक्कर लगाने जाते हो? दुखधाम से किनारा कर दिया, संगम पर आ गए हैं ना। अभी संगम युगी हो या कलयुगी हो, स्वप्न में भी दुखधाम में नहीं जा सकती। नया जीवन है ना, युग भी बदल गया, जीवन भी बदल गया। अभी संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसी नशे में सदा रहो। सुखमय संसार में रहने वाले सुख स्वरूप आत्माएं। दुख तो 63 जन्म देख लिया। अभी संगम पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं। यह बाहर का सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। विनाशी सुख तो कलयुगी आत्माओं को भी है, लेकिन आपको अतीन्द्रिय सुख है। अगर इंद्रियों का सुख है तो इंद्रियां तो खुद ही विनाशी है, तो सुख भी विनाशी होगा ना। कभी भी ये संकल्प में नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दे दिया, फलाना बहुत दुखी करता है। ये संकल्प भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने दुख दिया तो आपने लिया क्यों? देने वाले ने दिया और आपने नहीं लिया तो किसके पास रहा? आपका तो नहीं मिला ना, तो लेते क्यों हो? जो कहते हो मेरे को बहुत दुखी किया, ये बहुत दुख देने वाला है। ब्राह्मणों के ये बोल नहीं। ऐसे बोल कभी बोलते हो? माताएं कभी बोलती हो? बहू ने बहुत दुख दिया, तंग किया। बहू कहे
सासू ने बहुत दुख दिया, ननद ने बहुत दुख दिए, ऐसे तो नहीं कहती हो। भाषा परिवर्तन हो गई है। लेने वाले लेंगे नहीं तो कहाँ से आपके पास आया? बाप दादा ने क्या पक्का कराया था? न दुख दो न दुख लो। हम तो किसको दुख देते नहीं, यह अधूरा हुआ। दुख लेते भी नहीं, तो जब न देंगे न लेंगे तब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। देने वाला कोई खिचड़ा देवे तो ले लेंगे। दुख अच्छा है या बुरा? जब बुरी चीज है तो लेते क्यों हो? वो दे देता है मजबूरी से, इसलिए ले लेते हो। अगर कोई कीचड़ा फेंक कर भी जाए तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे या रख देंगे जमा करके? अगर जबरदस्ती कोई दे भी देता है तो खत्म कर दो, रखते क्यों हो? धारण क्यों करते हो? ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी, सदा सुख देने वाले। ब्राह्मणों का काम है सुख देना और सुख लेना, तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाप कहते हैं सदा बाप के साथ झूले में झूलते रहो, यही भक्ति का फल है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं रॉयल बाप का बच्चा हूँ। सदा रॉयल फैमिली वाले होना। रॉयल फैमिली वाले सदा गलीचों में चल के मिट्टी में नहीं तो झूले में झूलो। नीचे आना अर्थात मिट्टी में आना। यह देह भी मिट्टी है ना, तो देह भान में नीचे आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। तो जब गलती से भी मिट्टी में पांव रखते हो उस समय अपने से पूछो कि हम रॉयल बाप के बच्चे और मिट्टी में पांव कैसे रखा? माँ बाप के जो लाडले बच्चे होते हैं तो कोशिश करते हैं सदा गोदी में खेलता रहे, नीचे नहीं रखेंगे। तो आप भी लाडले हो। जब बाप ने इतना गिरधा लाडला बना दिया तो लाडले होकर चलो ना, साधारण नहीं बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं हैं अनुभव करते हो, क्योंकि सर्वशक्तियाँ बाप का खजाना है और खजाना बच्चों का अधिकार है, बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट को कार्य में लाना यह तो बच्चों का कर्तव्य है। और खजाना होता ही किसके लिए है? आपके पास स्थूल खजाना भी है तो किस लिए है? खर्च करने के लिए कि बैंक में रखने के लिए? बैंक में भी इसीलिए रखते हैं कि ऐसे समय पर कार्य में लगा सके। काम में लगाने का ही लक्ष्य होता है ना। तो सर्वशक्तियाँ भी जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस चीज पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से अधिकार से चलाते हैं। एक अधिकार होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। अधिकार वाले को तो जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। सर्वशक्तियाँ अधिकार में होनी चाहिए, ऐसे नहीं 4 है 2 नहीं है, 7 है 1 नहीं है। अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। सर्वशक्तियाँ अधिकार में होगी तभी विजयी बन नंबर 1 में आ सकेंगे। तो चेक करो सर्वशक्तियाँ कहाँ तक अधिकार में चलती है। हर शक्ति समय पर काम में आती है या आधा सेकंड के बाद
कार्य में आती है। सेकंड के बाद भी हुआ तो सेकंड में फेल तो कहेंगे ना। अगर पेपर में फाइनल मार्क्स में 2 मार्क भी कम है तो फेल कहेंगे ना। तो फेल वाला फूल तो नहीं हुआ ना। तो हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति से यूज करो, हर गुण को यूज करो। जिस परिस्थिति में धैर्यता चाहिए तो धैर्यता के गुण को यूज करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा धैर्य कम हो गया, नहीं। अगर कोई दुश्मन वार करता है और 1 सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई? इसलिए ये दोनों चेकिंग करो। ऐसे नहीं सर्वशक्तियां तो है लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वह बढ़िया चीज भी क्या होगी? काम की तो नहीं रही ना। तो सर्वशक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। यदि बहुत काल से कोई बच्चा आपकी आज्ञा पर नहीं चलता तो समय पर क्या करेगा? धोखा ही देगा ना। तो यह सर्वशक्तियां भी आपकी रचना है। रचना को बहुत काल से कार्य में लगाने का अभ्यास करो। हर परिस्थिति से अनुभवी तो हो गए ना। अनुभवी कभी दोबारा धोखा नहीं खाते। तो हर समय स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सभी तपस्या की रेस में अच्छी तरह से चल रहे हो ना। सभी प्राइज लेंगे ना। सदा खुशी खुशी से सहज उड़ते चलो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कमजोरी मुश्किल बनाती है। सदा मुश्किल को सहज करते उड़ते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सिर्फ स्व का दर्शन किया तो सृष्टि चक्र का स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा को जाना तो आत्मा के चक्र को सहज ही जान गए। वैसे तो 5000 वर्ष का विस्तार है, लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया। सार क्या है? कल और आज। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे, इसमें सारा चक्र आ गया ना। कल और आज का अंतर देखो कितना बड़ा है। कल कहाँ थे और आज कहाँ है। रात और दिन का अंतर है। तो जब विस्तार का सार आ गया तो सार को याद करना सहज होता है ना। कल और आज का अंतर देखते कितनी खुशी होती है। बेहद की खुशी है। ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गई। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। क्या करे, कैसे करे, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान गए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है। ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है।
कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती है, मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं, लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और बातों में जाना, औरों को देखना, माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना, अर्थात तोड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो परदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियसनेस होना माना परदर्शन, और आत्मा अभिमानी होना माना स्वदर्शन। स्वदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे ना। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं महान आत्मा हूँ। भारत देश की महानता किसके कारण है? आप लोगों के कारण है, क्योंकि देश महान बनता है महान आत्माओं द्वारा। तो भारत की सर्व महान आत्माओं में से महान कौन? आप है कि दूसरे हैं? इतनी महान आत्माएं हैं जो अब चक्कर के समाप्ति में भी भारत महान, आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। और कोई भी देश में इतनी महान आत्माओं का गायन या पूजन नहीं होता। चाहे कितने भी नामी ग्रामी धर्मात्माएं हो गई हो या राजनेताएं होकर गए हो, वह आजकल के जमाने के हिसाब से वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी है, लेकिन किसी भी देश में उस देव की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हो, यादगार हो, पूजन हो, गायन हो, वह कहाँ भी नहीं होगा। चाहे विज्ञान में विदेश बहुत आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। वैज्ञानिकों या राजनीतिज्ञों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देवताओं के गायन में कितना अंतर है। ऐसा गायन वहाँ नहीं होता। तो इतनी भारत की महानता बढ़ाने वाले हम महान आत्माएं हैं। यह नशा कितना श्रेष्ठ है। यहाँ गली गली में मंदिर देखेंगे तो इतना नशा सदा स्मृति में रखो। सुना या ना, आज की कभी कभी का शब्द भी समाप्त करो। अगर कभी कभी बहुत अच्छे और कभी कभी हलचल, तो आपके यादगार का पूजन भी कभी कभी होगा। कई मंदिरों में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है, और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है। तो कभी कभी हो गया ना, लेकिन किसका सदा होता है? किसका कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है, उसका पूजन भी कभी कभी होता है। जितना यहाँ विधि पूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, उतना ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन?
यह हर एक स्वयं से पूछे। अगर दूसरा कोई आपको कहेगा कि आपका पुरुषार्थ तेज नहीं लगता तो मानेंगे या उसको उस बात से हटाने की कोशिश करेंगे? लेकिन अपने आप को तो जो हो जैसा हो वैसे जान सकते हो। इसलिए सदा अपने विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं कहो पुरुषार्थ तो है ही। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे। ऐसे महान हो। भारत की महिमा को सुनते क्या सोचते हो? यह किसकी महिमा हो रही है? ऐसे महान अनेक बार बने हो तब तो गायन होता है। अब उसको रिपीट कर रहे हैं। बने थे और बनना ही है, सिर्फ रिपीट करना है तो सहज है ना। चाहे संपर्क में आते हो, चाहे स्व के प्रति कर्म करते हो, दोनों में सहज हो, भारीपन न हो। जो मुश्किल काम होता है वह भारी होता है। भारी के कारण ही मुश्किल होता है, और जहाँ सहज होगा वहाँ हल्कापन होगा। तो डबल लाइट हो या सिंगल लाइट, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज, परमार्थ माना, अपना पुरुषार्थ उसमें भी सहज, लौकिक में भी सहज, अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं। ऐसे हो या प्रवृत्ति का थोड़ा बोझ है। अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ है। मेरा मेरा माना बोझ, और तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग। तो जब खुशी में कोई भी होता है तो मन हल्का होता है। कोई अल्पकाल की खुशी में भी होंगे तो उस समय हल्कापन होगा। अगर भारीपन होगा तो खुशी में नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल खुशी की और बात है। तो सदा खुशी में रहने वाले होना। यह स्मृति रखो कि हमारे जैसा महान न कोई बना है न बनेगा। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। अपने को सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं? खजानों को अच्छी तरह से संभालना आता है या कभी कभी अंदर से निकल जाता है? क्योंकि आप आत्माएं भी बात द्वारा नॉलेजफुल बनने के कारण बहुत होशियार हो, लेकिन माया भी कम नहीं है। वो भी शक्तिशाली बन सामना करती है। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहे। और दूसरा, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है, लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली सफलता स्वरूप आत्मा हूँ।
सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, इसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना? ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता और कल्याण नहीं हो सकता, इतना निश्चय है। या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है मैं, पूर्वज
और पूज्य आत्मा हूँ। हम पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती है वह बीज के बाद तना से ही निकलती है। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप पलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्मात्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई देश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। अगला स्वमान है, मैं राजयोगी आत्मा हूँ। अपने को राजयोगी अनुभव करते हो। योगी सदा अपने आसन पर बैठते हैं, तो आप सबका आसन कौन सा है? आसन किसको कहेंगे? भिन्न भिन्न स्थितियाँ, भिन्न भिन्न आसन है। कभी अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होते हो तो स्वमान की स्थिति आसन है। कभी बाप के दिल तक नथिंग स्थिति में स्थित होती तो वह दिल तक स्थिति आसन बन जाती है। जैसे आसन पर स्थित होते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होते हो। तो वैरायटी अच्छा लगता है ना। एक ही चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वही चीज बार बार अगर यूज करते रहो तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, वैरायटी अच्छी लगेगी। तो बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवली स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ, बस संकल्प किया फरिश्ता, सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ी। सोचते रहो मैं फरिश्ता हूँ और बार बार नीचे आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। संकल्प किया और अनुभव हुआ। जैसे स्कूल में जहाँ चाहते हो बैठ जाते हो ना। सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है, बैठे या ना बैठो। तो यह मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। इसको कहा जाता है राजयोगी राजा। राजा बनने का युग है। राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। राजयोगी जैसे मन बुद्धि को ऑर्डर करे वैसे अनुभव करे। ऐसे नहीं
कि मन बुद्धि को ऑर्डर करो, रिश्ता बनो और नीचे आ जाए। तो राजा का ऑर्डर नहीं माना ना, तो राजा वह जिसका प्रजा ऑर्डर माने, नहीं तो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा। काम का राजा नहीं, नाम का राजा कहा जाएगा। तो आप कौन हो? सच्चे राजा हो? कर्मेंद्रिय ऑर्डर मानती है, मन बुद्धि संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं, क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूँ, तो उसके ताकत वाला राजा कहेंगे या कमजोर? तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूँ। अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। आज्ञाकारी हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। अगला स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो? सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना। कभी स्वयं भी अंधियारे में तो नहीं आ जाते? स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है और कार्य भी है प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती है, यहाँ जाए वहाँ जाए। यह रास्ता ठीक है, यह स्थान ठीक है व नहीं है। भटकते रहेंगे और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा। तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए, तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं। और जिसको दुआएं मिलती है वह सदा आगे बढ़ता जाता है। उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं, तो बाप को कहते हैं, अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की भी दुआएं मिलती है। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र है तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती है ना। तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो। यह दुआएं जरूर निकलती है। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती है या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो।
क्योंकि जिसे दुआएं मिलती है वह सदा भरपूर होगा। कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। तो सभी भरपूर हो या कि कभी कभी खाली हो जाते हो। ऐसे नहीं, यहाँ से भरपूर होकर जाओ और वहां जाओ तो खाली हो जाओ। 63 जन्म खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हैं। तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना, भरते जाओ। भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। अगला स्वमान है, मैं सदा खुश रहने वाली खुशनसीब आत्मा हूँ। सभी खुश रहते हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आता है तो चला जाएगा, लेकिन अपनी चीज क्यों चली जाए? वह आया वह जाए, अपनी चीज तो नहीं जाए ना। आने वाला जाएगा या रहने वाला भी चला जाएगा। तो खुशी अपनी चीज है। बाप का वर्षा है ना खुशी, तो विघ्न आता और चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो यह सोचो, यह आया है चले जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं, मेहमान होकर आया और सारी चीजें लेकर जाए। ध्यान रखेंगे ना, तो विघ्न आया और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाए। यदा खुशी साथ रहे, बाप है अर्थात खुशी है। अगर पाप है तो खुशी नहीं, बाप है तो खुशी है। तो सदा खुश रहो। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाला हूँ। खुश रहने वाले को देख दूसरा भी खुश हो जाता है। रोने वाले को देखेंगे तो दूसरों को भी रोना आ जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। अगला स्वमान है, मैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। नाम ही है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते हो अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, यह याद रहता है। या जगत माता हूँ, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। जिसे यह रूहानी नशा होगा, उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा, कोई भी कर्म करेगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा। न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना। और जो न्यारा प्यारा होता है, वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्म योगी बन कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्ति। कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए। मालिक न्यारा होता है ना। मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्ति।
ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो, सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वह करना है। करेंगे तो पाएंगे, अभी अभी करना, अभी अभी पाना। कभी दुख की लहर आती है, कभी मन से रोते हो। मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आंखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो, खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर यह भी रोना है, यह मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो, दुख की लहर आ नहीं सकती। भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना। यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। यही याद रखना कि महान है और महान बनाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 सितंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों का पूजन देखकर क्या स्मृति में रहता है? अपने को चेक करते हो। जैसे शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, तो हम भी अष्ट शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये अष्ट तो निशानी मात्र है, लेकिन है तो सर्वशक्तियाँ। शक्तियों का नाम सुनते, शक्तियों का पूजन देखते सर्वशक्तियों की स्मृति आती है या सिर्फ देख कर के खुश हो? जड़ चित्रों में कितनी कमाल भर देते हैं, तो चैतन्य का ही जड़ बनता है ना। तो चैतन्य में हम कितने कमाल के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ बने हैं। तो यह खुशी होती है कि यह हमारा यादगार है। यह देवियों का है। देवियों के साथ गणेश की भी पूजा होती है ना। तो प्रैक्टिकल में ऐसे बने हैं, तब तो यादगार बना है। सदैव अपने को चेक करो कि सर्वशक्तियाँ अनुभव होती है। बाप ने तो दी, लेकिन मैंने कितनी ली? धारण की, और धारण करने के बाद समय पर वो शक्ति काम में आती है। अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आए, तो वह होना न होना एक ही बात है। कोई भी चीज रखते ही है समय पर काम में आने के लिए। अगर समय पर काम में नहीं आई, तो क्या कहेंगे? है व नहीं है, एक ही बात हुई ना। तो बाप ने दी, लेकिन हमने कितनी ली, यह चेक करो। जब प्रैक्टिकल में काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति काम में नहीं आवे और कहे मास्टर सर्वशक्तिवान, यह सोचता नहीं है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। कोई भी समय उसी शक्ति का पेपर आ जाए तो पास होंगे या फेल होंगे। अगर नहीं होगी तो फेल होंगे, होगी तो पास होंगी। माया भी जानती है इसके पास इस शक्ति की कमी है, तो वही पेपर आता है। इसलिए एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। समझा? ऐसी नहीं, शक्तियां तो आ गई, एक कम हुई तो क्या हर्जा है? एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना पड़ेगा ना। फुल पास होने का अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना।
अव्यक्त वाणी की डेट है 24 सितंबर 1992। अगला स्वमान है मैं एक बल एक भरोसा वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा न कोई, यह पक्का है ना? या बाबा भी है तो बच्चे भी है, संबंधी भी है। जब बच्चे हैं, पति है, सासू ससुर है, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ? सामने है, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ? ये मेरे नहीं है, लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति रखने से एक ही याद रहेगा, चाहे कितने भी हो, कौन भी हो, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली है। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहे हुए हो, लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया। मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है? मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार यह चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है तो डबल लाइट होंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया है। भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा। ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं है, करना है। यह करना सहज है ना? बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है? तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सहज है ना? तो यह तेरा तेरा कहने वाले ग्रुप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 सितंबर 1992। ओम शांति।